एक बार एक राज्य में बहुत से लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगे। वे ज़्यादातर समय या तो लेटे रहते या फिर सोते ही रहते। खाने की समस्या का निराकरण करना जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। तभी एक दिन उन आलसियों ने एक बैठक की और ये निर्णय लिया कि हमें अपनी इस समस्या का समाधान राजा के समक्ष रखना चाहिए। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि आपको सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। राजा न्यायप्रिय तो था ही, साथ ही साथ वह बहुत बुद्धिमान भी था। उसने कुछ सोचकर अपने मंत्रियों को एक आश्रम बनवाने का आदेश दिया। आश्रम बनकर तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। अब एक दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ वहां आया और राजा ने अपने एक सिपाही से कहकर उसमें आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख उन सभी आलसियों में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। उस चलते हुए आश्रम में अभी भी 3 आलसी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास में लेटे हुए उस दूसरे आलसी से कहा कि मेरी पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आँख खोले ही उत्तर दे दिया। अब ये देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये तीनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे कामचोर हैं और उन्हें डंडे मार मार कर उनसे काम करवाया जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हमें किसी इंसान की सच्चाई को पता करनी है तो उसके साथ अचानक कुछ ऐसा करो कि उसने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि अचानक परिस्थितियों में, ऐसी अचानक आई मुसीबतों में इंसान का असली रूप हमारे सामने आ जाया करता है। वो उसके अंदर जो भी होता है वो उसी के अनुसार काम करता है।